जी, मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब हो ना जाए फ्यूज़, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। यहाँ पर यहाँ से एक ये बात साबित होना शुरू होती है कि साहब इस वक्त जो है अब मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की आज़ादी हो या फ़लस्तीन हो, इससे अब एक किनारा कर रही है दुनिया, सब आ गए। अब दूसरा ये होता है कि डील ऑफ सेंचुरी करते हैं इसके ऊपर, डील ऑफ सेंचुरी ये 22 में होती है। इसमें देखिए आप, इसमें क्या तय होता है? इसमें यह तय होता है कि पूरा बैतुल मक़दस एक सहयूनी रियासत, ये तय हो जाता है। दूसरा, फलस्तीनियों के लिए ये लाजिम होगा कि वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस पर इस्राइल की हुकूमत को तस्लीम करें। इस पर जॉर्डन भी एतराज नहीं करता है। तीसरा जो उसका नुक्ता है अहम, वो ये कि फलस्तीनी अथॉरिटी को हेकले सुलेमानी की राह में कोई रुकावट नहीं करना चाहिए, इसको कबूल कर देना चाहिए। ये डील ऑफ सेंचुरी होती है। अब आप इस पर जाहिर हेकल सुलेमानी की तामीर मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा बात था डील ऑफ सेंचुरी। इस पर भी एक किस्म की आलमी खामोशी रहती है। अब आप अगर हेकल सुलेमानी को समझे तो हेकल का मतलब है सेक्रेटेरिएट, और हेकल सुलेमानी का मतलब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेक्रेटेरिएट जो वो। इनका यहूदियों का अकीदा ये है कि जब मस्जिद अक्सा को शहीद करके हेकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा तो वो नॉट ओनली ग्रेटर इसराइल बट पूरा आलमी हुकूमत जो है इसराइलियों की कायम हो जाएगी। ये उनका मजहबी अकीदा है। सहयूनियों का भी ये मजहबी अकीदा है कि आप जब तक के जो है आप हेकल सुलेमानी तामीर। अब आप इसी पस नजर में आप देखिए 2020 के बाद से तो हेकल सुलेमानी के मॉडल्स ये वो पूरे के पूरे यूट्यूब पे दुनिया में यरूशलेम टाइम्स दुनिया के अखबारात में कभी भी नंबर पर खुसूसी नंबर पर उसकी तफसीलात और एक माहौल, और कई बार मस्जिद अक्सा में जो है पाबंदियां हैं हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए सामान आ जाना, उसके मंसूबे आते रहे। अच्छा, अब ग्रेटर इसराइल जिसमें आपको मालूम है शाम, इराक, मक्का, मदीना, यमन सब शामिल। फिर 2020 का इब्राहिम अकॉर्ड आता है। इसमें इस इब्राहिम अकॉर्ड में जो है फलस्तीनी अथॉरिटी का भी कोई जिक्र नहीं और पूरी अरब ममलिकतें इसमें आना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ये है हालात पस मंजर, आप देखेंगे कि सबसे ताकतवर जो पॉइंट आया जिसको इमरजेंसी अटैक कट है, अभी ये मोमेंट बाकी था कि ये इमरजेंसी अटैक क्यों। तो इमरजेंसी अटैक को देखें आप कि मस्जिद अक्सा में दाखिला बंद, 60-50 साल से ऊपर के नहीं आते, रमजान में उनको आने नहीं दिया गया, क़याम नहीं कर सकते वगैरह। कि वहां इखवान को कुचल लो, वहां जिलियन डॉलर, ट्रिलियन नहीं, जिलियन कह रहा हूं मैं आपसे, जिलियन डॉलर्स खर्च किए उन्होंने ताकि इखवान को वहां सऊदी मिस्र में पूरी तरह कुचल दो। तो आप देखिए कि डॉक्टर मुर्सी जैसा शख्स, उसको कैद में जहर दिया गया। उसको मुर्सी की ये बात ने तो रुला रुला दिया, आज तक रोता रहता हूं। मुर्सी ने कहा कि मैंने जेल में जब कुरान शरीफ मांगा तो जेल के जिम्मेदारों ने मुझको कुरान शरीफ नहीं दिया। उनको शायद मालूम नहीं था कि मैं हाफिज कुरान हूं। मैं तो कुरान को देखना चाहता था। एक जमाना गुजर गया, मैंने कुरान को देखा नहीं। मैं कुरान को देखने के लिए मैं कुरान मांग रहा था। वैसे तो मैं हाफिज कुरान हूं। ऐसे बेहतरीन लोगों को इन्होंने बेदर्दी के साथ उतार दिया। चाहे हसन मन्ना हो, मोहम्मद कुतुब हो, चलिए मोहम्मद कुतुब तो फिज़िकल डेथ हुई, सैयद कुतुब हों, हसनुल हुज़ैबी हों, कितने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बेदर्दी के साथ उतारा। इसलिए कि इनकी अपनी, ये चाहते थे कि इनकी अपनी हुकूमत बरकरार रहे, इनकी हुकूमत बरकरार रहे। ये जो आपको इतने 54-55 मुस्लिम ममालिक मिलते हैं, अपनी हुकूमत की बरकरारी के लिए ये बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका के मरहून मिन्नत है, उससे आगे नहीं जा सकते। तब हमको क्या करना चाहिए?
क्या सबसे पहले इनको ख़त्म करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि जो मासेस हैं, जो मुस्लिम मासेस हैं, जो जहाँ कहीं बसते हैं, वो अपने अपने मकाम पर एक्टिव हो जाए। यहाँ जितने माशाल्लाह नौजवान बच्चे और बच्चियाँ बेटियाँ बैठी, अज़्म कर लीजिए कि आप एक बाशऊर ज़िंदगी गुजारेंगे, जिम्मेदारियों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐश और अय्याशी से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे, इंसानों की ज़रूरत बन जाएंगे आप। आज सबसे बड़ा मौका है, आज से बड़ा मौका कभी भी नहीं है, याद रखिए, इस्लाम को पेश करने का। इंसानों को बताइए कि ये ऐसा निज़ाम रहमत है जो ऐसे लोग तैयार करता है। सबसे बड़ा दावती काम का बहुत बड़ा। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक तहरीक जो है इसके सिलसिले में चलती है, आप देखते हैं वो एक सलेबी जंगों का एक पूरा दौर है सलाहुद्दीन अय्यूबी का। उस सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद से फिर ये मुसलमानों के कब्ज़े में आया। इस तरह आप देखें तो 638 से 638 से 1917 तक बैतुल मक़दिस जो है ये मुसलमानों के कब्ज़े में रहा है, हालिया वाली यानी बाद रिसालत अगर इसको देखें। अब इसमें मुख्तसर चलते हैं, ये एक बहुत लंबी तारीख़ है, इसके मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव मरहले हैं और बहुत दिलचस्प है और हर शख्स को इसकी कुछ ना कुछ बड़ी हद तक मालूमात होनी चाहिए। फिर पहली जंग अज़ीम का एक दौर आया। बरतानिया उस वक्त एक सुपर पावर था और उसी वक्त उसी दरमियान में जब ये पहली जंग चल रही थी आलमी, बरतानिया सुपर पावर, तो उसी दरमियान में एक सहयूनी तहरीक चलती है और ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होती है। थियोडोर हर्जल एक यहूदी एडवोकेट था जिसने इसकी बुनियाद रखी और ये यहाँ से ये बहुत मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज होती है। इसका बुनियादी मकसद इसराइली ममलिकत का क़याम, यहाँ से ये तहरीक चलती है और यहीं से ये जो आज जो तवील मसाइल देख रहे हैं ये वहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी है, 48 से नहीं पड़ी है, वहीं से इसकी बुनियाद पड़ी है। सहयूनी जो है ये एक मूवमेंट है, यहूदी एक अलग एक कौम है, उनमें से कुछ लोग उठे जिन्होंने सहयूनी एक ज़ायोनिज़्म की एक बुनियाद डाली उन्होंने और एक बहुत बड़ी तहरीक बनकर उभराए, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत मुनज़्ज़म। आज जो आपको हमको दिखाई देता है कि बहुत सारे यहूदी भी इसके ख़िलाफ़ जो है गज़ा पे या इन अटैक के ख़िलाफ़ है, अमेरिका में हो रहा, तो उनमें इख्तिलाफ़ात है। उनको ये लगता है कि साहब ये जो सहयूनी तहरीक है, मूवमेंट है, इसने पूरे कारपोरेट और पूरे चीज़ों पे कब्ज़ा किया और ये इसके पैदा करदा बहुत सारे मसाइल हैं। और तो कुछ यहूदियों की एक बड़ी तादाद, ठीक तादाद पूरी नहीं, वो उसके साथ नहीं है, वो इख्तिलाफ़ात है। अब ये सहयूनी नाम क्यों पड़ा, क्या है ये सहयून? तो ये यरूशलेम के पास एक पहाड़ी है। आपको इसके नाम से समझ में आएगा कि इसका मकसद एक ज़ायोनिस्ट जो है, ज़ायोनिज़्म का मकसद क्या था। तो एक ख़िला था उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम ही सहयून है। वो उस पर एक ख़िला था और उस ख़िले को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़तेह किया था और यहूदियों का ये अक़ीदा है कि वहीं से आलमी हुकूमत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक आलमी हुकूमत का आगाज़ हुआ था।